सत्संग जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। सत्संग जी, दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संग जी अक्सर आपने भी सुना होगा, कहते हैं निरंकारी महात्मा नवरात्रि पर्व कैसे मनाते हैं। क्या निरंकारी में नवरात्रि पर्व नहीं मनता? नवरात्रि का पर्व केवल देवी देवता माँ की आराधना नहीं, वो जो समय है बल्कि यह आत्मा के शुद्धिकरण और जीवन के सही मार्ग को चुनने का अवसर है। हर कोई अपने अपने ढंग से नवरात्रि मनाता है। कहीं लोग 9 दिन उपवास रखते हैं, कहीं गरबा और भजन कीर्तन करते हैं, तो कहीं लोग सिर्फ दिखावे के लिए पूजा पाठ करते हैं। लेकिन निरंकारी महात्मा जब नवरात्रि मनाते हैं तो उनका तरीका अलग होता है। केवल रस्म और परंपरा के बंधक जो कि नहीं रहते, बल्कि आत्मा को जगाने और सतगुरु की ओर बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। वैसे ही सत्संग जी एक ऐसी कहानी जो सच पर आधारित है। जो गांव में लोग कहते हैं कि क्या जी आप निरंकारी हैं, पर आपने तो कोई पर्व नहीं मनाते, नवरात्रि भी नहीं मनाते। यह कहानी उसी मार्ग को उजागर करती है कि निरंकारी महात्मा नवरात्रि पर्व कैसे मनाते हैं और किस तरह मनाते हैं, क्यों उनका तरीका बाकी सबसे अलग है और अनोखा है, और कोई कैसे यह पर्व सिर्फ माँ की आराधना तक सीमित न होकर जीवन को बदलने का भी साधन बन जाता है। इसी बीच गांव में जो बीचों बीच एक पुराना मंदिर था, वहाँ हर नवरात्रि में मेला लगता। अक्सर आपने भी देखा होगा गाँव में टोला मोहल्ला में जिस प्रकार मेला लगते हैं, उसी प्रकार ढोल नगाड़े बजते, भजन कीर्तन करते, तो कहीं नाटक की प्रस्तुति रची जाती। लोग तरह तरह के व्रत रखते और देवी माँ की मूर्ति को सजाकर उनकी पूजा करते। गांव के लोग मानते थे कि यही नवरात्रि का सच्चा पालन है। पर उसी गांव में रहते थे निरंकारी महात्मा दयानंद। वे साधारण कपड़ों में तो रहते थे, सादा भोजन करते थे और हमेशा ज्ञान की बातें करते थे। गांव वाले उन्हें अक्सर कहते, महात्मा जी आप नवरात्रि में उपवास क्यों नहीं रहते? आप माँ दुर्गे की मूर्ति के सामने क्यों नहीं बैठते? क्या आपको डर नहीं लगता कि देवी माँ नाराज हो जाएगी? महात्मा मुस्कुराते और कहते शांत स्वर में, बेटा नवरात्रि का अर्थ है 9 रात। ये 9 रातें अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का प्रतीक है। यह पर्व हमें सिखाता है कि भीतर के राक्षस काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को जितना ही सच्चा नवरात्रि मूर्तियाँ की पूजा करना बुरी नहीं है, पर अगर हम अपने भीतर की बुराई को नहीं हटाते तो नवरात्रि अधूरी रह जाती। गांव वाले यह सुनकर चुप हो जाते, पर कुछ लोग कहते ये तो अपनी बात बना रहे हैं। असली नवरात्रि तो वही है जिसमें व्रत रखे जाते हैं, लोग जो भोग लगाकर और घंटों भजन गाते। महात्मा दयानंद ने सोचा कि इस बार नवरात्रि के पर्व में वे गांव को असली रास्ता दिखाएंगे। नवरात्रि के पहले दिन महात्मा ने सबको बुलाया और कहा, आज माँ शैलपुत्री की पूजा का दिन है। क्या तुमने कभी सोचा है कि शैलपुत्री का अर्थ है पहाड़ की पुत्री? पहाड़ स्थिर और मजबूत होता है, इसलिए आज का संदेश है कि अपने मन को स्थिर करो, बेईमानी, लालच और स्थिर विचारों को छोड़ो। गांव के लोग हैरान थे, उन्होंने पहली बार देवी की आराधना का इतना गहरा अर्थ सुना था। हर दिन महात्मा किसी न देवी के रूप में अर्थ समझते। वे बताते देवी का हर रूप हमेशा हमारे भीतर के राक्षस से युद्ध करना सिखाता है। ब्रह्मचारिणी हमें तप और संयम सिखाते हैं। चंद्रघंटा शांति और आत्मनियंत्रण की प्रेरणा देती है। कुष्मांडा सृष्टि की ऊर्जा का प्रतीक यानी भीतर सकारात्मकता जगाना। स्कंद माता भक्ति और करुणा सिखाती है। कात्यायनी हमें झूठ और पाखंड पर प्रहार करना सिखाती है। वहीं काल रात्रि अंधकार को मिटाकर सच्चे ज्ञान का दीपक जलाने का संदेश देती है। गांव के लोग धीरे धीरे समझने लगे कि नवरात्रि केवल उपवास करने का
भोग लगाने का नाम नहीं है, बल्कि आत्मा को शुद्ध करके आत्मा को शुद्ध रखने की साधना भी। महात्मा दयानंद ने 8वें दिन कहा, आज माँ महागौरी की पूजा है। गौरी का अर्थ है निर्मलता। अपने विचारों को स्वच्छ बनाओ, किसी से ईर्ष्या मत करो, दूसरों की मदद करो। 9वां दिन आया तो महात्मा बोले, आज सिद्धिदात्री का दिन है। जब महात्मा पवित्र होते हैं तो असली सिद्धि मिलती है। धन, पद, यश ये सब क्षणिक है, पर सच्ची सिद्धि है परमात्मा का ज्ञान और सतगुरु से जुड़ा। 10वें दिन जब पूरा गांव रावण का पुतला जला की तैयारी कर रहा था, महात्मा ने सबको एकत्र किया और कहा, आज तुम रावण जलाओगे, लेकिन क्या सिर्फ बाहर का रावण जलाना काफी है? क्या भीतर का रावण अहंकार, लालच, क्रोध भी जल रहा है? अगर नहीं तो यह दशहरा अधूरा है। उल्टा विनाश भी निश्चित होता है। इसलिए आपको घरों में तमाम प्रकार के विघ्न उत्पन्न होते हैं। गांव वाले तो यह सुनकर के चुप रह गए, मानो उन्होंने भी कोई गलती से पहले क्रोध, लालच की हो। लेकिन हर कोई अपने अग्नि में, क्रोध की अग्नि में जल रहा होता है। गांव वाले यह सुनकर के चुप थे, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उन्होंने पहली बार लगा कि इतने वर्षों में केवल परंपरा निभा रहे थे, पर असली नवरात्रि का अर्थ समझ नहीं पा रहे थे। महात्मा दयानंद ने सिखाया कि नवरात्रि पर्व को निरंकारी महात्मा ऐसे मनाते हैं कि उनका हर दिन आत्मा को शुद्ध रखने का साधन बने। वे उपवास को भूखा रखने का साधन नहीं, बल्कि मन को वासनाओं से दूर रखने का अवसर बनाते हैं। वे पूजा को केवल मूर्ति के सामने भोग लगाने तक सीमित नहीं रखते, बल्कि हर देवी रूप का अर्थ समझकर जीवन में उतारते हैं। नवरात्रि का सच्चा उत्सव वही है जहां हमें अपने भीतर के राक्षसों को जलाकर आत्मा को शुद्ध करे और परमात्मा के ज्ञान की ओर बढ़ सके। तो साथ संगत जी, आपने भी इस कहानी को सुनकर के आपकी आत्मा को या आपके दिल को छू ली होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को सुन करके मत छोड़िएगा, इसे अपने जीवन में उतारिएगा। अपने अंदर के करुणामयी क्रोध को त्याग करके नई जीवन का यातना कीजिएगा और इस वीडियो को उन सभी मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा जो नवरात्रि व्रत करता हो। तो साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर जरूर करिएगा साथ संगत जी, ताकि हर कोई समझ सके साथ संगत जी सच्चा अर्थ में। साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। नवरात्रि के दूसरे दिन हर कोई सोचता है 23 सितंबर के दिन यह उपाय जो हरा नींबू का कर लेना। कहते हैं इसका लाभ बहुत ही गहरा होता है। अक्सर हर कोई इसे नहीं समझ सकता, क्योंकि ये इतना अपने आप में आसान है, लेकिन दिखने में, अंदर से सोचने में बहुत ही अजीबोगरीब। साथ संगत जी, आप सभी लोग जानते हैं कि 23 सितंबर 2025 यानी मंगलवार को पड़ रही है अश्विनी माह की शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन। और यह दिन तिथि जो अश्विन माह में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह मंगलवार के दिन पर पड़ रही है। मंगलवार को पड़ रही है यानी इसका बहुत ही बड़ा विशेष महत्व होता है। अगर कभी भी मौका लग जाए तो अश्विनी माह के नवरात्रि को पड़ रही है मंगलवार के दिन आप लोग को भी हरा नींबू वाला उपाय तो अवश्य कर लेनी चाहिए, क्योंकि इन दिनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में जो कि अपनी शिव पुराण कथा में बताया गया है कि इस दिन आपको एक हरा नींबू वाला उपाय अवश्य कर लेने चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि मंगलवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह है एक हरा नींबू वाला, जो अश्विनी माह की मंगलवार नवरात्रि का दूसरा दिन आप लोगों को इस हरा नींबू वाला उपाय को जरूर कर लेने चाहिए। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने यह उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया,
उन्होंने किसी का भी दिन इसे हरा नींबू वाला उपाय को न किया हो, पर आपने जो एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 23 सितंबर 2025 अश्विनी माह की मंगलवार नवरात्रि का दूसरे दिन, इस दिन आप लोग को इस वाले उपाय नवरात्रि का दूसरा दिन के लिए ये जरूर कर लेने चाहिए। भले ही अपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस अश्विनी माह मंगलवार नवरात्रि का दूसरे दिन अगर इस उपाय को कर लिया तो आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, आपके घर में धन्य धान की कमी नहीं होगी। साथ संगत जी, इस प्रकार की वीडियो आपने YouTube पर तमाम देखी होगी, लेकिन क्या सच है? आइए सतगुरु निरंकारी विचार द्वारा सच को जानते हैं। क्या मात्र एक नींबू ही हमारा चमत्कार कर सकता है? तो आइए सच को सुनते हैं। आप लोग इस उपाय को केवल एक बार कर लेना, ताकि आप लोगों को हाथ से यह मौका ना जा सके। इस उपाय से करने से फल मिलते हैं। अगर इस पंडित जी ने, ऋषियों ने महापुराणों की कथा में यह बता दिया होता तो आज हर कोई अमीर होता, लेकिन वो नहीं बताया। लेकिन आज हमारे चैनल पर सच का राज खुलेगा। आइए सुनते हैं सच को। इससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अंत तक सुनने की पूरी कोशिश करिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज उपाय को कर लेते हैं। देखिए, यह अश्विनी माह के मंगलवार के दिन इतना बड़ा खास होता है, इसका महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती, वह अश्विनी माह के मंगलवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से होती है मनोकामनाएं पूर्ण। और बहुत सारे लोग इस उपाय को किया भी हुआ है और इन उपाय को करने पर फल भी मिलता है। अगर आप लोग इस उपाय को करने से, अगर आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ ले तो, सुन ले तो आप बाद में इस उपाय को कर फल जरूर मिलेगा आपको। इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी दुख हो, समस्या हो, चली जाएगी। इस प्रकार की वयम आपने YouTube पर देखा होगा, लेकिन हरा नींबू वाला उपाय जरूर करना, क्योंकि इस दिन तुलसी पत्ते का भी बहुत बड़ा विशेष महत्व है। तो ये हरा नींबू वाला उपाय, यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है, क्योंकि यह बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। इस दिन मंगलवार पड़ रही है और यह दूसरा उपाय बहुत ही ज़्यादा घातक अश्विनी माह के मंगलवार का। तो इस हरा नींबू वाला उपाय आखिर करना कैसे? सबसे पहले हम लोग बात जान लेते हैं। तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें, उन माताओं बहनों में से कोई भी बड़े माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती हैं। अगर आप चाहें तो घर में सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर व्यक्ति की खुद कोई मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो पाती तो वो इसका छुटकारा पा सकता है। अपने चाह तो इस वाले उपाय को अपने कर लेने तो बाकी कोई घर में ऐसा होगा जो अपने पूरे परिवार की सुख समृद्धि शांति के लिए इस वाले उपाय को करना चाहे तो कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहने का मतलब कि इस उपाय को हर सदस्य भी कर सकता है और पूरे परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें घर में उपस्थिति ना हो या ये उपाय ना करे, पर जरूर यह सिर्फ फिर घर का कोई बड़ा सदस्य इस वाले उपाय को कर लेना, पुरुष हो या स्त्री, कोई भी दिक्कत नहीं आती। इस तरह के तमाम वीडियो आपने देखा होगा, लेकिन सच को सुनिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिक्कत वाली बात है कि इस तरह की उम्मीद आपने भी की होगी कि चलो नींबू का उपाय कर लेते हैं, मात्र कुछ हो सकता है, लेकिन सतगुरु बाबा हमें सच्ची राह देते हैं। ऐसा कुछ करने से कोई फल फूल प्राप्त नहीं हो सकता, हमारे घर में रोशनी प्रकाश नहीं हो सकती, दुख दरिद्र नहीं हो सकते, बल्कि आप एक वहम में फंस रहे हैं। तो इनसे बचिए। इस प्रकार की वीडियो आपको YouTube पर हज़ारों मिल जाएंगी, लेकिन आपको सच को जानना है। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमेशा सच को राह की ओर ले चलूँगा। तो साथ संगत जी, आशा करता हूँ आप यह
समझ गए होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा ताकि वो दिक्कत में ना फंस सके। दूसरों की मदद करना सतगुरु की नई सोच। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी। धन निरंकार जी, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा सत्संगत जी, क्या ताकि हर कोई वहम में ना पड़ सके। सत्संगत जी, वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ 22 सितंबर से हो रहा है। यह महान पर्व जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गे को समर्पित है। इस पावन अवसर पर माँ दुर्गे के 9 दिव्य स्वरूपों की उपासना की जाती है। श्रद्धालु पूरे 9 दिनों तक माता की पूजा अर्चना करते हैं और व्रत का पालन करते हैं। धार्मिक ग्रंथ में स्पष्ट उल्लेख है कि यदि कोई महापापी भी नवरात्रि का व्रत श्रद्धा और भक्ति से करता है तो वह निश्चित ही अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संयम नहीं है। देवी भागवत पुराण में नवरात्रि से जुड़ी एक महान व्रत कथा का वर्णन मिलता है। यह कथा इतनी प्रभावशाली है कि जो भी इसे एक बार श्रद्धा और ध्यान पूर्वक सुनता है उसके असंख्य पापों को नष्ट हो जाते हैं। माता रानी की कृपा से धन धान की प्राप्ति होती है और वैदेहिक सुख जो प्राप्त होता है, पुत्र रत्न और वैभव समृद्धि का प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य को नवरात्रि के व्रत में इन कथा को अवश्य सुनना चाहिए और सुनाना भी चाहिए। इसका कथा का श्रवण और प्रचार करने वाला भक्त कभी अधोगति को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए आप व्हाट्सएप के जरिए अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि वे भी इस कथा को सुन सकें। उसके जीवन में हमेशा सुख शांति और समृद्धि भी बनी रहती है। आइए अब मैं आपको ऐसे कथा सुनाता हूँ जिसकी आप इंतजार की घड़ी का समय खत्म हुआ, उसके जीवन की हर एक घड़ी। नवरात्रि व्रत की यह अद्भुत और पावन कथा एक समय की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ गहन अध्ययन जो कि ध्यान में लीन होकर बैठे हुए थे। समस्त लोग उनकी तपस्या की ऊर्जा को अवलोकित हो रहे थे और तभी अचानक देवर्षि नारद अपने हाथों में बीड़ा लिए हुए प्रकट होते हैं। कहते हैं, नारद जी का स्वर जहाँ जहाँ गूंजता वहाँ भक्ति और शांति की धारा बहने लगती। देवर्षि को अपने समक्ष देखकर महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान झलक उठी और उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, पधारिए देवर्षि, आज की शुभ प्रयोजन से आपका कैलाश पर्वत पर आगमन हुआ है। अवश्य कोई विशेष कारण होगा क्योंकि आपका आगमन सदा ही किसी महान कल्याणकारी संदेश को लेकर के होता है।